Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your remaining portion of quadratic equation. Okay? Quadratic equation का remaining portion हम लोग आज डिस्कस करेंगे. इसमें आज जो टॉपिक डिस्कस होगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन जियोमेट्री. ओके, जियोमेट्री का जो आपका प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें आपको डिस्टेंस और स्पीड पे बेस्ड था क्वेश्चन. अब हम लोगों का ज्योमेट्री पे बेस्ड है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर. द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड्स. ओके, तो ये क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल बेसिस पे है. तो इसे सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, यहां पे दिया हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25. इट मींस ये 25 गिवन है, ये 25 सेंटीमीटर है. ओके, एंड कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर. इट मींस जो डिफरेंस है दो साइड्स का, अदर दो साइड्स का, उसका क्या है 5 सेंटीमीटर है. तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, अगर किसी एक को हमने x ले लिया तो दूसरे को हम क्या लेंगे, x प्लस 5 अगर लेंगे तो दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, तो ये अगर ग्रेटर है तब जाके ये होगा. ठीक है, तो ये इसमें दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा. क्लियर है. तो अब हम लोग इसे इसका सॉल्यूशन करते हैं. जो हमने यहां पे ट्रायंगल लिया है, लेट अ राइट ट्रायंगल ABC where angle ABC equal to 90 degree and AB equal to 25 centimeter. This is hypotenuse. ओके, उसके बाद स्टूडेंट AB AC है ये. दिस इज AC. AB इक्वल टू x, यहाँ पे लेट कर लिया है हमने. और BC क्या है, x प्लस 5. ये भी हमने क्या किया है, लेट किया है. ओके, तो स्टूडेंट अब यहां पे हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है, तो ये 90 डिग्री है स्टूडेंट, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. तो हम लोग जानते हैं जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है. क्लियर है. तो वही फॉर्मूला यहां पे यूटिलाइज होगा. वी नो दैट in right triangle hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. ओके, हाइपोटेनियस क्या है, 25 का होल स्क्वायर है और P
P मीन्स P आप कुछ भी ले सकते हो, ये परपेंडिकुलर है तो एक्स स्क्वायर, ओके, और बेस क्या है x प्लस 5 होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे चेंज करना है। 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू 10x हो जाएगा एंड प्लस 25। ओके, अब इसे वन साइड करते हैं सबको। 2x स्क्वायर प्लस 10x ये माइनस 600 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 300 इक्वल टू 0। देन वी कैन ऑल्सो राइट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 300 इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट इसे हम लोग क्या करेंगे, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, तो 300 को आप लोगों को पता है कि ऐसे किया जाता है, ओके। तो अब इसे 10x हमें लाना है, तो 10x कैसे होगा, तो ये आपका जो है 25 और 15, ओके, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पे है, ये 5x है, क्योंकि 2 जब कॉमन होगा यहाँ पे तो यहाँ पे 5x ही होगा, यहाँ भी इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट x कॉमन होगा तो x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन होगा तो x प्लस 20, x प्लस 20 कॉमन हो गया, x माइनस 15 बच गया। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेना है, लेंथ ऑफ दिस साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड्स। तो साइड्स यहाँ पे हियर x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सिंस माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल, not possible. Therefore, lengths of sides are 15 centimeter and 15 plus 5 it means 20 सेंटीमीटर। 2 तरह का यहाँ पे हुआ, एक 20 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी हमारा क्या होगा 400 प्लस 225, तो इसे 625 करेंगे, जो ये हमारा 25 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस से रिलेट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसी तरीके से इसे रिलेट करके सॉल्व करना है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। ओके, तो यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। ये रेक्टेंगल है। क्लियर है। अब इसमें डायगोनल एक ले लेना है। ये डायगोनल ले लीजिए, सॉरी, ये डायगोनल है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को हमने x यहां पे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60। ओके, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर, तो ये x प्लस 30 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसे रिलेट कर देना है। क्लियर है? तो अब यहां पे जो हमने लिया है उसे यहां राइट करना है। सॉल्यूशन, लेट ABCD is a rectangle where shorter side equal to x centimeter, let, okay, and other side या लॉन्गर साइड ले लो, अदर साइड से वहाँ लॉन्गर साइड दिया है स्टूडेंट, लॉन्गर साइड्स इक्वल टू x प्लस 30 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60 सेंटीमीटर। ओके, मीटर में है सब, हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर इसको मेंशन कर रहे हैं, ये सभी मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसे स्टूडेंट मीटर में मेंशन कर लीजिएगा, ये सभी मीटर में है। ओके, अब स्टूडेंट हमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंस ADC is a right triangle, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, देन x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 होल स्क्वायर। ओके, अब ये x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ओके, अब स्टूडेंट इसमें ये कैंसिल हो सकता है। ओके, अब ये एक साइड सभी को करेंगे, ये सभी को उधर रिप्लेस करेंगे, x स्क्वायर 120 और इधर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर 60 को हमें कैसे करना है 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये कैसे होगा स्टूडेंट, तो यहाँ 60x गिवन है, तो 60x को जब हम x स्क्वायर माइनस 90x से यहाँ पे ये करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 90x जब होगा तो ये 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 90, यहाँ प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, अब x की वैल्यू क्या होगी 90n माइनस 30, यहाँ लिखेंगे सिंस माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल
क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हम कोई भी मेजरमेंट माइनस में नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? माइनस में कोई भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब साइड्स कैसे फाइंड करेंगे? हैंस द साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स आर, तो यहाँ पे 90 हो रहा है, तो एक x है, तो x इक्वल टू 90 मीटर और एक x प्लस 30 है, तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 30, इट मीन्स 120। ठीक है? फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड्स ही, फील्ड का डायगोनल नहीं निकालना है, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से ये दोनों आंसर हो गए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसके बाद इसका डायगोनल दिया है, डायगोनल और साइड को रिलेट किया है अलग अलग तरीके से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3 square root 10 centimeter if the smaller leg is tripled and the longer leg doubled. New hypotenuse will be 9 root 5 centimeter. How long are the legs of the triangle? अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है। क्लियर है? तो एक ट्रायंगल ले ले रहे हैं, सपोज करें ये ट्रायंगल है A, B एंड C। ओके, अब यहाँ पे द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 3, ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। अब कह रहा है इफ द स्मॉलर लेग ट्रिपलेट एंड द लॉन्गर लेग डबल, न्यू हाइपोटेनियस विल बी, यानी इसको हम बाकी जो साइड्स है हाइपोटेनियस के अलावा उसको स्मॉलर और लॉन्गर को हम क्या करते हैं, मतलब ट्रिपलेट और डबल करते हैं, तो उसका ये भी बढ़ जाता है। तो यहाँ लॉन्गर लेग, हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल, तो इसे हम x ले लेते हैं और इसे y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x और y, सॉल्यूशन, let the smaller side of right triangle equal to x centimeter and the other side and longer लिखना सही रहेगा, a longer side of right triangle equal to y सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले अगर ये लॉन्गर साइड है तो बाई पाइथागोरस फॉर्मूला, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? अकॉर्डिंग फॉर्मूला इन राइट ट्रायंगल ABC। AC की वैल्यू क्या है? 3 रूट 10 इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ओके, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि स्मॉलर लेग ट्रिपलेट हो जाए, तो स्मॉलर लेग ट्रिपलेट हो गया। ओके, और आपका लॉन्गर लेग कितना हो गया, डबल हो गया। न्यू हाइपोटेनियस विल बी इतना, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी करेंगे। इट मीन्स ठीक है, यानी कि ये ट्रिपलेट है और ये डबल है। क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 405। ओके, तो ये इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ पे, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 किसी एक को कैंसिल करेंगे, तो इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस 1 इंटू 4, वाई को कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, ये 36x स्क्वायर प्लस 36 ये नहीं होगा, ये तो 9 ही रहेगा ना, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 405। ओके, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 360। ओके, अब ये माइनस सभी होंगे, तो माइनस सभी होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर इक्वल टू 45, देन x स्क्वायर इक्वल टू 40, हाँ x स्क्वायर इक्वल टू 15, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे 800 405 ठीक है, ये 9√5 ये भी ठीक है, 4 और ये 9x स्क्वायर। ओके, अब x स्क्वायर की वैल्यू, तो x स्क्वायर इक्वल टू 15 हो गया। अब इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं। क्लियर है, तो इक्वेशन 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू, of equation 1 in equation 3 in 1, we get वन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90 है, तो इसका 15 प्लस वाई स्क्वायर 75, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 75 वाई माइनस 15, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 60। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 15 और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 है, तो स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 15 और वाई स्क्वायर की वैल्यू 60 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 60। इट मीन्स 2 रूट
15। ओके, अब स्टूडेंट दोनों का अगर हम यहाँ पे ये करते हैं स्क्वायर करते हैं तो 15 प्लस 30 45। ओके, तो 3√10 15। अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम लोग। इसका जब हम वेरीफाई करेंगे, ये दोनों साइड हमारा हो गया, आंसर हो गया सेंटीमीटर में है। ओके, और ये भी सेंटीमीटर में है, स्क्वायर रूट। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो अगर 15 स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2√15 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 15 प्लस 4 इंटू 15। टू रूट 15 15 और 4 60, ठीक है, और 15 का तो कितना आ रहा है 75। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 90 आ रही है। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसको 60 को 15 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। नाइन्टी होगा, 90 माइनस 15 इक्वल टू 75, तो ये 75 होगा। देखो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग जब इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से नहीं छोड़ना है, ये 75, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5√3। ओके, अब इसे करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, देखो 5√3 स्क्वायर तो कितना होगा 15 प्लस 25 इंटू 3, इट मीन्स 15 प्लस 75, इट मीन्स 90। ओके, तो ये वेरीफाई भी हो गया, तो वेरीफाई यहाँ पे कर लिया गया, वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 30 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite sides, okay, opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is the possible to do so? If yes, what distance from the two gates should the pole be erected? इट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगी। ओके, यहाँ पे बिना फिगर बनाए इसे हम लोग नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहले एक फिगर हमने ले लिया यहाँ पे। क्लियर है, अब स्टूडेंट इसे जो सबसे पहले इसे हमने एक डायमीटर ले लिया। क्लियर है, ये डायमीटर है। उसके बाद एक पॉइंट यहां से ऐसे लिया, ये पॉइंट ले लिया, और अनदर पॉइंट सॉरी एक लाइन ये लिया, एक लाइन ये लिया। क्लियर है, अब इसे ए और बी ये है, इसे सी ले लिया। अब स्टूडेंट अब क्वेश्चन को समझिए आप लोग। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ठीक है, एक पोल इरेक्ट हुआ है, डायमीटर जिसका 13 मीटर, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी, यानी ये पोल है। ठीक है, यहां से इस तरीके से फिक्स है कि 7 मीटर एक से है और दूसरा किससे है, ए एंड बी ऑफ द बाउंड्री, यानी यहां से ये 7 मीटर का आपको ये है। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द
पोल बी इरेक्टेड, यानी दो गेट से किस डिस्टेंस पे ये है। जो दोनों का जो डिफरेंस है अपोजिट फिक्स साइड वो 7 सेंटीमीटर का है, तो अगर हमने इसे 7 लिया तो ये x + 7 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस है। और ये कितना है 13 है मीटर। ओके, ये 7 मीटर हो जाएगा। इसे 7 मीटर ले लेते हैं। क्लियर है। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू जो होगी वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेट A and B are two gates of a circular park with diameter equal to AB 13 centimeter. Okay, let the distance of pole from B gate equal to x meter and the distance of pole from A gate equal to x + 7 मीटर। ओके, अब स्टूडेंट इसी को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको समझनी है कि ये इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी अगर ट्रायंगल बनता है, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्लियर है। जैसे इसमें अगर सर्कल है, कोई इस तरीके का कोई सर्कल है और आप इसे ऐसे कर लेते हो, कहीं पर भी आप इसे ऐसे करते हो, यहाँ करते हो, ये कहीं भी आप क्रिएट करते हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री ही होता है। सभी एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं हम। नाउ we know that the triangle, the angle made by diameter, angle made by semicircle is right angle. Therefore, angle ACB equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर इक्वल टू x + 7 होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके,
169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस 49। ओके, अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 98 माइनस 13 है या 30 है? ओके, 7 मीटर। ये 7, ये x होगा ना, ये x होगा। तब ये डिफरेंस जा करके हम लोगों का x तो लिया है, यहाँ पे गलती हो गया है लिखने में। ओके, अब स्टूडेंट इसे x करेंगे तब जाके होगा। एक्स स्क्वायर, ओके, ये भी एक्स स्क्वायर होगा और फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 14। अब इसको ऐड करेंगे 218 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, 218 नहीं होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 49 यानी माइनस 120। देन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 हो गया। अभी से एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो 60 को हम यहाँ पे 2 से होगा 30, फिर 2 से होगा 15, फिर 2 से 3 से 5। ओके, तो यहाँ पे 6 और 4 आना चाहिए। 15 4 9 7 हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 5। Hmm. 49, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 2x स्क्वायर 14x माइनस 120 बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। तो अब 60 जैसे ही हुआ यहाँ पे, तो स्टूडेंट इसे x प्लस 5 होल स्क्वायर, x प्लस 7 होल स्क्वायर यानी 12 हो जाएगा। 5 ठीक तो है। टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x माइनस 120, 49 160 माइनस 49 120। ओके, इसका d से निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर हमारा होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। ओके, 49 प्लस 240, तो 289 हो जाएगा, 17 हो रहा है। ओके, हो जाएगा। अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा स्टूडेंट। ओके, इस तरीके से इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे आप लोग, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी आपका 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू
1 इंटू -60, ओके। 49 प्लस 240 इट मीन्स 289। तो स्क्वायर रूट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। तो अब यहाँ पे हम जो इसका ये निकालते हैं, रूट निकालते हैं, तो रूट क्या होगा प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ओके। तो माइनस बी आपका क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 17 बाई 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू -7 प्लस 17 बाई 2 इट मीन्स 10 बाई 2, तो 5 होगा। और सेकंड में आपका होगा -7 माइनस 17 बाई 2 इट मीन्स 24 -24 बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -12। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। हेंस x इक्वल टू 5, देन द साइड्स of the distance between the distance of poles from two gates equal to 5 centimeter and 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, मैं इसे आपको सेंड भी कर दूंगा, ओके। तो फॉर टुडे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ओके। तो फॉर टुडे स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।